नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आपणे जोईशुं विद्यार्थी मित्रों आज लेवाल प्रथम सत्रांत कसोटी में धोरण 6 विषय हिंदी पेपरનું संपूर्ण सोल्यूशन। तमाम विषयना पेपर सोल्यूशन मेळववा माटे आजे ज हेल्सी एज्युकेशन यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करो। पहलो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, सही वाक्य चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो शिकारी जंगल में गया क्योंकि उसे हिरन का शिकार करना था। हम सब मिलजुल कर तो विश्व शांति का झंडा लहराएंगे। बस विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए। तो हमारा धर्म प्रगति, समानता और मानवता का होना चाहिए। दीपक जग को कैसे रोशन करता है। तो दीपक खुद जलकर रोशन करता है। प्रवृत्ति, तो ये विद्यार्थी मित्रों खोटू है, तो त्यां आवशे प्रकृति। प्रकृति से हमें क्या मिलता है। तो प्रकृति से हमें हवा, पानी, प्रकाश मिलता है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नदियाँ अपने बारे में क्या कहती है। तो नदियाँ कहती है कि मैं अपना पानी स्वयं नहीं पीती, पानी से भरी होकर भी वह प्यासी रहती है, सारी दुनिया को वह पानी देती है। घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा था। तो विद्यार्थी मित्रों एनो आंसर तमे तमारी जाते लखी शको छो। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम कहीं कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे, पानी का बिगाड़ नहीं करेंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे। तो ऐसे हम धरती को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। प्रश्न दूसरा है और उसका अ है, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। चांद की कोई बहन नहीं, फिर भी बच्चे उसे मामा कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। बिच्छू कहाँ फंस गया था। बिच्छू दलदल में फंस गया था। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे। तो दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था, इसलिए सब सुबह घर की सफाई में लगे हुए थे। राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। तो राजा भोज ने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा था, मगर उसके हल में एक बैल नहीं था, दूसरे बैल के स्थान पर वह खुद जोत रहा था। कहे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। और किसान की पत्नी खेत में काम में क्यों मदद कर रहे थे। तो हम तीनों प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो जो प्रश्न है सबसे पहला उसका आंसर है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि अगर तुम बिच्छू को बचाने जाओगी तो वह तुम्हें बार बार डंक मारेगा, क्योंकि डंक मारना उसका स्वभाव है, वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर है, रेशमा को पोलियो था, फिर भी वह मेहनती और आत्मविश्वासी लड़की थी। दिवाली के त्यौहार के दिन उसने अपने भाई को पटाखों से होने वाले अकस्मात से सही समय पर बचा लिया था। वह एक निडर और बहादुर लड़की थी। तीसरे प्रश्न का आंसर है, क्योंकि किसान का एक बैल मर गया था और दूसरा बैल लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और खेती की मौसम चल रही थी, इसीलिए खेतीबाड़ी करने के लिए बैल के साथ अपनी पत्नी को जोड़ दिया था और ऐसे पत्नी अपने किसान की मदद कर रही थी। परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह परिच्छेद आपको पढ़ लेना है। ब्रह्मा जी ने देवताओं से क्या पूछा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से उनका कुशल मंगल पूछा। देवताओं किससे त्रस्त थे। तो देवता वृत्रासुर से त्रस्त थे। असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा। इंद्र ने कहा कि वे असुर केवल हमसे अधिक बलवान नहीं चतुर भी है। देवता एक शस्त्र बनाते तो असुर कितने शस्त्र बना लेते। तो 4 शस्त्र बना लेते। देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे। वह वृत्रासुर के विनाश का उपाय सोचने के लिए लेने के लिए उनके पास गए थे। प्रश्न 4 है, संज्ञा पर पहचान कर लिखिए। पार्थ की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी, तो पार्थ। सब राधनपुर जा रहे थे, तो राधनपुर। वाक्य में से सर्वनाम पहचान कर लिखिए। आप कहाँ जा रहे थे, तो आप सर्वनाम होगा। वह अपने आप खड़ा होने लगा है, तो वह सर्वनाम होगा। वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो वफादार विशेषण है। श्रेया हिम्मती लड़की है, तो हिम्मती विशेषण है। अपनी राय दीजिए। तो दोस्तों यहाँ आपको अपने विचार लिखने हैं। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए, हाँ कि ना, वो अपने बारे में लिखना है। अगर हाँ तो क्यों छुड़ाने चाहिए, अगर ना तो क्यों छुड़ाने नहीं चाहिए। किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो। विद्यार्थी मित्रों અહીંયા એવી ઘટનાનું વર્ણન તમારે હિન્દીમાં કરવાનું છે જ્યારે તમને કોઈએ બચાવ્યું હોય, એવી કોઈ ઘટના બની હોય તો તમારે ત્યાં લખવાની છે। अपनी मम्मी को घरकाम में मदद करनी चाहिए, क्यों। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા मम्मीने આપણે ઘરકામમાં મદદ કરવી જોઈએ, એના વિશે તમે તમારા શબ્દોમાં લખીશો। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए।
एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसान। बीजू है दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जलाकर रोशन जग को करता है। અને ત્રીજું છે રાષ્ટ્રોમાં એક यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। तो आ ત્રણે ત્રણ પ્રશ્નોના જવાબ આપણે જોઈએ। तो पहला प्रश्नનો जवाब છે इस धरती पर यानी कि संसार में सब यानी कि चंद्र सूर्य सब एक ही है और उन सभी का महत्व भी एक समान है। आसमान भूमि और मान भी एक है, सबका काम भी एक है। बीजा प्रश्नનો जवाब છે दीपक जैसे खुद जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, अंधेरा हरता है उजाला करता है, खुद अंधेरे में रहकर दूसरों को प्रकाशित करता है। संत भी दीपक जैसे होते हैं, वह भी अपना जीवन खर्च कर दूसरों को सही रास्ता दिखाते हैं, सबका भला करते हैं। दीपक खुद जलकर सारे जग को रोशन करता है। और तीसरे प्रश्न का आंसर है राष्ट्रों में एकता ही हमारा कर्म है, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे राष्ट्र में एकता बनी रहे। प्रगति न्याय और मानवता यही हमारा धर्म होना चाहिए और कोई धर्म में हमें पढ़ना चाहिए नहीं। प्रश्न 7 सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्दकोश के क्रमानुसार प्रथम शब्द कौन सा आएगा? तो अंधकार। शब्दकोश के अनुसार तीसरा शब्द कौन सा आएगा? मोती। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। प्रसाद दीपावली धरती कमजोर, तो पहले कमजोर दीपावली धरती प्रसाद। आम अंबर अवकाश उत्तर, तो अंबर अवकाश आम उत्तर। बाजार बिच्छू बंजर दल, तो दल बंजर बाजार बिच्छू। गिनती को शब्दों में लिखिए। सबसे पहला लिखा हुआ है 60, 13, 69। गिनती को अंकों में लिखिए 66, 59 और 89। प्रश्न 9 है दोस्तों, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। आप क्या खाओगे? तो आप क्या खाओगे। माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ गई थी? माँ ने पूछा नन्ही बेटी तुम कहाँ गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिखा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 10 है रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। महिलाएं पूजा कर रही है, महिला पूजा कर रही है। नदी बढ़ती है, नदियाँ बहती है। वे आ रहे हैं, वह आ रहे हैं। उसने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया है। प्रश्न 11 विद्यार्थी मित्रों मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँखों का तारा होना, तो बहुत प्यारा होना। बच्चे अपने पिता की आँखों का तारा होते हैं। मन डोलना, तो विचार बदलना। मुश्किलें देखकर विद्यार्थी का मन डोल गया। वचन देना, वादा करना। हमने अपने देश को बचाने का वचन दिया है। प्रश्न 12 છે किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા તમારા શબ્દોમાં તમારે કોઈપણ એક વિષય ઉપર નિબંધ લખવાનો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આજનું પેપર સોલ્યુશન। બીજા વિષયના પેપર સોલ્યુશન મેળવવા માટે આજે જેલસી એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો।